नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दिन ब दिन तकनीकी रूप से हम सशक्त हो रहे हैं, लेकिन जो प्राचीन हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किश्तवाड़ के अलग अलग जगहों से जो भी प्राचीन संस्कृति सभ्यताओं से जुड़ी हुई बातें हैं वो हम आपके सामने उजागर करेंगे। और इसी की खोज में आज हम नागसेनी के गांव में मौजूद हैं और नागसेन जो राजा थे उनका वास यहाँ पे था और उसी जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये भातन डिमची का एक एरिया है जहाँ पे मेला, जो वार्षिक ऐतिहासिक मेला जो है वो किया जाता है, जिसे हम अपनी यानी किश्तवाड़ी भाषा में जागरू भी कहते हैं। मैंने पहले भी इस पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं और मेरे दाईं ओर थोड़ा सा आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये प्राचीन चीज़ें जो हैं यहाँ पर स्थित हैं। जब हम यहाँ से गुज़रे तो हमने इस पर फोकस करने की पूरी कोशिश की और कुछ यहाँ के स्थानीय लोकल निवासी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस पर पूरा प्रकाश डालने के लिए कि आखिर क्या इतिहास है इसका। उसके अलावा बाकी चीज़ों पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हम यहाँ पे आए, यहाँ नागसेन जो राजा थे उनका वास है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस गांव के बारे में? हमने भी बड़ा कुछ सुना है। सर, मेरा नाम राधेश कुमार है। मैं डिमजी गांव जो है यहाँ का पंच हूँ, वार्ड नंबर 3 से। तो सर, इस पंचायत का नाम भातन डिमजी है जो कि किश्तवाड़ से 42 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सर, यहाँ पर आप आए हो, आपने खुद ही देखा यहाँ के बारे में, यहाँ के वातावरण के बारे में, यहाँ के टूरिज़्म के बारे में। तो सर, आपने खुद ही ये महसूस किया होगा कि यहाँ के सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर यहाँ की जो ज़मीनें हैं, यहाँ का पानी है, यहाँ के बाग हैं, ये सब चीज़ें सर हमारे यहाँ बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो कि कुदरत की तरफ से हमें फ्री में मिली हैं। तो सर, इस जगह का कोई हमारे नज़रिए से कोई कीमत नहीं है। तो सर, सरकार की तरफ से भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें बने, क्योंकि यहाँ पर स्कोप है टूरिज़्म का, यहाँ पे स्कोप है क्या कहते हैं हम के अपनी अगर हॉर्टिकल्चर का, यहाँ पे स्कोप है एग्रीकल्चर का, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं। धार्मिक स्थल हैं यहाँ पे। हमने नाग देवताओं के दर्शन भी किए, अच्छी जगहें हैं। इनका इतिहास अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे, ये ऐतिहासिक मेला स्थल, ये यहाँ पे हमने चीज़ें देखी, थोड़ा सा अगर इस पे क्लैरिफाई करेंगे तो हमें सहूलियत मिलेगी। सर, ये जो ग्राउंड है ये हम दिखने में तो ऐसे ग्राउंड लगता है, बल्कि ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बुद्धिस्ट की फर्स्ट वर्ल्ड की जो कॉन्फ्रेंस थी वो इस जगह पे हुई है। इस जगह का नाम डिमजी द्रमन है। तो सर, क्योंकि ये पूरा गांव इस द्रमन से जुड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ के जो राजा नागसेन थे, तो हमारे जो पूर्वज थे उनका कहना है कि ये 2700 साल पुरानी बात है। तो यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम महासेन था, उनके बेटे का नाम था राजा नागसेन। तो उन पर एक एक लेटर आया। तो एक राजा जो बाहर के थे, विलायत के थे, उन्होंने चैलेंज किया पूरे वर्ल्ड के राजाओं को कि उनका नाम था किंग मेनेंडर। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के राजाओं को चैलेंज किया कि कोई भी मुझे मैं अगर धार्मिक प्रश्न करता हूँ, अगर उनके मुझे कोई उत्तर देगा, मैं उसके साथ हो चलूँगा, उसका मत में ही इख्तियार करूँगा। तो राजा नागसेन के पास भी ये न्यूज़ आई, उनके पास मैसेज आया। तो उनके राजा नागसेन जो थे वो तीन वेद के ज्ञाता थे। उन्होंने 3 वेद की शिक्षा ग्रहण की, 3 वेद की शिक्षा ग्रहण की थी। उनके पास भी क्या कहते हैं लेटर आया, चिट्ठी आई, तो वो भी चले गए। जब वो चले गए, सियालकोट में उनकी आपस में वार्तालाप हुई किंग मेनेंडर और राजा नागसेन की। जब वो वहाँ पे जाने लगे तो उनके साथ कम से कम 20,000 से 22,000 के बीच में लोग उनके साथ साथ चले गए वहाँ पर। तो जब गए 21 दिन उनकी वार्तालाप हुई, वहाँ पर उनकी बहस चली। तो जो भी किंग मेनेंडर ने क्या कहते हैं क्वेश्चन पुट किए, तो राजा नागसेन ने उनका सबके जवाब दिए। जब उन सब ने उनके जवाब दिए, वो किंग मेनेंडर सेटिस्फाई हो गया। जो 499 राजा थे बाकी अलग अलग छोटे छोटे राजवाड़ों के, जो उन्होंने हरा दिए थे, तो वो सब उनके पीछे पीछे वहाँ से चलते चलते आए। और इसी ग्राउंड में, इसी क्या कहते हैं ये जो पार्लियामेंट हुआ करता था उस समय में, इसी ग्राउंड में उन्होंने और राजा नागसेन को वर्ल्ड का फर्स्ट बुद्धिस्ट जो कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर मनाई गई और उसको राजा नियुक्त किया गया। ये यहाँ का इतिहास जो है काफ़ी दिलचस्प है। तो क्या ये कहीं उल्लेख हुआ
हुआ इसका उल्लेख, कहीं किताबों में हुआ या किसी ने उल्लेख करने की कोशिश की इस इतिहास सर आए थे यहाँ पे जूलॉजी वाले आए थे दिल्ली से, तो उस सिलसिले में उनके साथ जो यहाँ पर डीसी थे उस समय के डीसी जो किश्तवाड़ डिवीजनल मजिस्ट्रेट थे जो, और राजेंद्र जी आए थे और जुगल भंडारी जी आए थे। तो साथ ही में सर उन्होंने जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD थे प्रोफेसर BK लाम, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी सर यहाँ की जो ये अवशेष मैंने पहले बताया था जो अवशेष यहाँ पर, तो इसके बारे में जिक्र किया ये क्या चीज़ है। उन्होंने बताया ये भगवान विष्णु की है या बताया महात्मा बुद्ध की है। इसके लिए अभी बहुत बड़ी मतलब ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है ये किस चीज़ की। तो ये किन्हीं किताबों में इसका जिक्र किया है किसी ने? सर जिक्र है, किताब है सर, उस टाइम की किताब है जिस किताब का नाम मिलिंद पन्हो है। उस मिलिंद पन्हो में वो राइटर जो थे राजा नागसेन खुद थे। ये 2700 साल की पुरानी बुक है। ये बुक इस टाइम फ्रांस के म्यूज़ियम में पड़ी है। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके इस माध्यम से कि यार हमारी सरकार इसके ऊपर कुछ अगर अपना सब फोकस करती, सहयोग करती, और इस किताब के बारे में इस बुक में क्या क्या लिखा है ये सब चीज़ें अगर उजागर होती हम आवाम के बीच में, तो शायद ही हमारे इस इलाके की तरक्की और ज़्यादा तेज़ी से शुरू होती। तो हम चाहते हैं कि सर क्या क्या कमियां हैं इस इलाके में इसके अलावा देखा जाए तो? सर कमियां ये क्या कहते हैं अपना ये इसकी डेवलपमेंट की तरफ से, तो सर कमी तो कमी हर चीज़ की। यहाँ पर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने इस गांव को भातन के नाम से गोद लिया था। तो सर वो भी इस ग्राउंड में 2 बार आ चुके हैं। उन्होंने बोला था कि 2014 में उन्होंने बोला था कि मैं इसको मॉडल विलेज का दर्जा दूंगा। तो सर अभी तक तो सिर्फ वो बातों में ही रह गया, वो वीडियोस में कॉपियों में रह गया। सर अभी फिलहाल तो ग्राउंड लेवल पे तो आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी देखिए आप, तो 2014 में PMGSY के तहत रोड सैंक्शन हुआ, यहाँ पे इसकी मेटलिंग नहीं हुई, इसका ब्लैक टैब नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ में सर यहाँ के लोग जो यहाँ की आवाम है वो चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिले, क्योंकि उनका मुआवजा हक बनता उनका, यहाँ का मुआवजा नहीं बना। हमारी जो यहाँ पे नायगढ़ नहर, नीचे से नायगढ़ नाला जो पानी है, नायगढ़ का पानी ये किश्तवाड़ को जाता है यहाँ से, और किश्तवाड़ के लोग इसी पानी के ऊपर डिपेंड है। तो सर यहाँ के लोगों ने ये जो कंपनी थी जो झेलम नाम की कोई कंपनी थी, उससे लोगों ने अपनी वो हक मांगना चाहा। उन्होंने कहा कि भाई हमारी ज़मीनें गई हैं, हम चाहते हैं कि हम इसमें कंपनी मुलाजिम लगे या हमें मुआवजा मिले यहाँ का। लोगों ने इस कंपनी ने इस सहयोग कुछ नहीं दिया, न लोगों को मुआवजा दिया, न लोगों को कोई पेमेंट दी, न कंपनी में लगाया गया, बल्कि पानी को ले गया किश्तवाड़ में। हम पानी के खिलाफ नहीं है, मगर सर हमारी अगर ज़मीनें गई, हम चाहते हैं कि ज़मीनों को कम से कम मुआवजा मिले। लोगों को जो यहाँ का हक है, हमारा अपना हक है, क्योंकि यहाँ के लोगों की ज़मीनें जाती हैं जो हमारी माँ के बराबर ज़मीन होती है। क्या हमारा हक नहीं है कि हम उसमें लोगों को पैसे मिले? और क्या कोई दिलचस्पी वाली आप बात यहाँ पे रखेंगे जो गोपनीय है, जो अभी सबके सामने नहीं है, क्या आप शेयर करेंगे हमारे दर्शकों से? सर गोपनीय तो यहाँ का वैसे कुछ, यहाँ के तो हमारे यहाँ नागसनी नागों की एक सेना हुआ करती थी, जो राजा नागसन के नाम से नागसन पड़ा, मगर यहाँ हमारे नागों की पूजा होती है। हमारे घुमाई नाग जी जो हैं वो हमारे इस पूरे हमारा जो हमारे दिमाग तक जो बात आती है, पूरे सबके वो देवता हैं। हम सब उनकी बहुत उपासना करते हैं, और उन्हीं के संदर्भ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है इस ग्राउंड में अभी, जिसको हम मग मेला कहते हैं। वो पूर्णमासी के 15 दिन के बाद अमावस के दिन यहाँ पर लगता है। आखिरी क्या डिमांड रहेगी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से, टूरिज़्म विभाग से, प्रशासन से, नेताओं से, सरकारों से? क्या आपकी डिमांड रहेगी उनसे? किस तरह से इस पे नज़र दी जानी चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए? सर हमारी डिमांड रहेगी कि कम से कम हमारे इस जो ये एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, इस इलाके की तरफ जो कि सरकार ने नज़र रखी भी हुई है, पर सर ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। कम से कम हमारे यहाँ की ये जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म के लिहाज से हमारा सर ये जो इलाका है ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं सामने सर ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत हैं। इस टाइम हमारे रतननाग जी का बहुत बड़ा वास है, वो भी देवता है। फिर इससे नागिन शेरो आता है, इससे भत शेरो आता है, इससे सर ये सब हमारे सर ये जो पर्वत हैं ये जुड़े हुए हैं, ये एकदम जुड़े हुए सराउंडिंग है इसके बीच में हम छोटी सी वैली का। तो सर हमारे तरफ से यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप हमारी बात पहुंचाएंगे सरकार तक, तो सर कम से कम टूरिज्म को बढ़ावा मिल जाना चाहिए और आम लोगों की भी तरक्की होगी। बिल्कुल, ये नागों का वास है, नागसेन इलाका है, और यहाँ पे नागों का वास है। उसी वास में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आज हमने यहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश की, और यहाँ के लोकल्स ने हमारे साथ शेयर किया, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। बस इसमें अफसोस है तो यहाँ तक ना पहुँचना है।
अगर यहाँ पे विकास किया जाएगा तो अमूमन सी बात है कि यहाँ पे लोगों का भी विकास होगा और बाकी चीज़ें भी अच्छे से चलेंगी। तो यहाँ से हम यही दिखाना चाहेंगे कि ये बात जो है हमारे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे, बाकी लोगों तक पहुँचे, जम्मू में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उन तक पहुँचे, यहाँ तक कि केंद्र सरकार तक पहुँचे जो आश्वस्त कर रही है, जिनमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जिन्होंने इस गांव को गोद भी लिया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही है। तो आज की ये खास रिपोर्ट इतिहास हमने दिखाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जानने की कोशिश करेंगे और लगातार हम इस संस्कृति और सभ्यता को अपने साथ रखेंगे, हम भी मजबूत रहेंगे। तो आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट नागसिनी इलाके से। आप देखते रहिए फायर मीडिया और जुड़े रहिए हमेशा फायर मीडिया के साथ। कैमरा पर्सन स्माइल शर्मा के साथ।